कि मध्य प्रदेश में SC ST OBC की आबादी 85% से अधिक है, लेकिन सरकारी सेवाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो आदिवासी समुदाय होता है उसमें संबंध जो है वो कन्यादान से होता है, विवाह से है। मैं यही कहना चाहूंगी, संतोष वर्मा सर ने कोई गलत नहीं कहा था। अपने अपने जिले अपने अपनी भाषा का उपयोग है। आज अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भी तो उन्हें मनुवादी सरकार ने, मनुवादी लोगों ने 2 मिनट में वो बात को मरोड़ कर रख दिया गया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पे और मेरे पीछे आप देख सकते हो हजारों की जनसंख्या में यहाँ पर दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग पहुंचे हैं। इनका कहना है कि IAS संतोष वर्मा के ऊपर जो कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से वो असंवैधानिक है। उनको जो पद उनसे छीने गए हैं वो पद उनको पुनः से बहाली करी जाए। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे हैं। इसमें भीम आर्मी, जयास और अन्य संगठन भी साथ में है और अजास के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आइए सर, क्या नाम है आपका? मैं MC हरवार हूँ। सर आज हजारों आप उधर आई नहीं बुला रहे। सर आज यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं बहुजन समाज के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत के संविधान में जो संवैधानिक अधिकार यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं, उन्हीं संवैधानिक अधिकारों के लिए यहाँ संयुक्त मोर्चा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया है। संवैधानिक अधिकारों में SC ST OBC के जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको पद को भरने की हमारी मांग है। हमारी मांग यह है कि न्यायपालिका में सिविल जजों में जो नियुक्तियां की जा रही हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन हमारा SC ST OBC वर्ग का नहीं है। उच्च न्यायालयों में भी अधिवक्ता, जो शासकीय अधिवक्ता सरकार के द्वारा रखे जाते हैं, वह भी शासकीय अधिवक्ता वहाँ पर नहीं रखे गए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम है। हमारी यह भी मांग है कि जो SC ST OBC के जो छात्र पढ़ रहे हैं उन वर्षों से उनकी छात्रवृत्तियां लंबित हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हमारा यह भी कहना है कि जो OBC का 27% आरक्षण है, सिर्फ 14% पे ही बात हो रही, 13% अभी भी होल्ड पे रखा गया है। तो उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, 27% उनका आरक्षण का दिया जाए। उनकी आबादी मध्य प्रदेश में 52% होती है और 27% का उनमें पूरा पालन नहीं किया जा रहा है, मात्र 14% का पालन किया जा रहा है। इसी सभी मांगों को लेके SC ST OBC समाज का जो मध्य प्रदेश का वर्ग है वो यहाँ पर आज संयुक्त रैली के रूप में एकत्रित है और शासन को हम यह मांग इसलिए प्रेषित करना चाहते हैं कि वो इस बात पे ध्यान करें कि मध्य प्रदेश में SC ST OBC की आबादी 85% से अधिक है, लेकिन सरकारी सेवाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए। सर आपकी जो प्रमुख मांग है या फिर ये जो जन आंदोलन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि IAS वर्मा जी हैं, उनको उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है। अब वो केवल एक रबर स्टैंप पर रह गए हैं, उनके पास कोई इंचार्ज नहीं है किसी भी विभाग का। और इसी के लिए जाक्स और आज कई संगठन है, भीम आर्मी, जयस है, OBC सभा है, सब यहाँ पे जुटे हैं। तो आपको क्या लगता है किसी सरकारी पदाधिकारी के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन करना जायज है, संवैधानिक है? देखिए, संतोष वर्मा जी ने संवैधानिक बात करी थी। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी चाहती है कि सामाजिक समरसता पैदा हो। सामाजिक समरसता के लिए जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर यदि विषमताएं रहेंगी तो सामाजिक जो समरसता का वातावरण है वो कैसे निर्मित हो सकता है। इसलिए संतोष वर्मा जी यही चाहते थे कि समाज में सामाजिक समरसता पैदा हो और हम एक दूसरे के साथ प्रेम, स्नेह, मोहब्बत से समानता के अधिकार के साथ जिए हैं। तो यही बात उन्होंने की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से भी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें शासन का ही कहना है कि 2500 लोगों ने शादियां जो की हैं वो दूसरी जाति इंटरकास्ट मैरिज की है और उसमें शासन ने उनको एक ढेर सारी राशि पुरस्कार के रूप में दी भी है। तो सरकार खुद चाहती है कि सामाजिक समरसता के लिए जो सामाजिक विषमताएं हैं वो समाप्त हो जाए। तो अगर आगे भी पूर्ण बहाली नहीं कर जाती है उनके पदों की तो क्या रुख रहेगा आपके संगठन का?
हम शासन को हमेशा इस बात को सूचित करेंगे। आज हमने मध्य प्रदेश स्तर पे यहाँ पर एक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कार्यक्रम किया है। अब हम इसको संभागीय लेवल पे भी ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे अधिकार जो हम मांग कर रहे हैं संवैधानिक हैं और उनको शासन को पूरा करना जरूरी है। इसके बाद हम जिला स्तर पे भी जाएंगे और जिला स्तर पे भी SC ST OBC के इसी तरह के बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में करने के लिए प्लान कर लिए। हमारे साथ अजाक्स में स्टूडेंट विंग की अध्यक्ष प्रियंका जाटव मैम, आज ये बड़ा आंदोलन रखा गया है, बहुजन समाज के कई संगठन भी आप पहुंचे हैं, अजाक्स के नेतृत्व में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भी स्टूडेंट बिल्कुल मध्य प्रदेश के कोने कोने से युवा छात्र संघ के छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हुए हैं प्रांगण में। देखिए मध्य प्रदेश के हालात ठीक दुखद है। अभी भी 3 वर्ष से छात्रों की छात्रवृत्ति लंबित है, आवास सहायता राशि भी उनके खातों में नहीं पहुंची है। हमारी शासन प्रशासन से यह अपील है, जिस तरह अधिकारी कर्मचारियों की 1 से 10 दिनांक तक समय पर उनकी जो सैलरी आती है, उसी प्रकार से हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति भी समय पर आनी चाहिए, ताकि वो अपने जो शिक्षा है वो निरंतर बिना व्यवधान के पूरी कर सके। यही हमारी अपील है। इसीलिए विशेष रूप से छात्र आदरणीय वर्मा साहब के समर्थन में और जो उनकी छात्रावास और छात्रवृत्ति की समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप भी एक महिला है और संतोष शर्मा जी का जो बयान था वो बताया जा रहा है कि ब्राह्मण महिलाओं के विरुद्ध है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपको सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहती हूँ, उनका जो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वे कहीं से किसी की भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से शब्द उपयोग नहीं किए गए थे। उनको जिस तरीके से बताया गया है, जिस तरीके से उन शब्दों का अनर्थ किया गया है, जो वीडियो क्लिप्स चलाई गई है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है उन शब्दों को। जो आदिवासी समुदाय होता है उसमें संबंध का संबंध जो है वो कन्यादान से होता है, विवाह से है, लेकिन उसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया। और यकीन मानिए अगर हम आदरणीय वर्मा साहब के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं यह गलत है। उन्होंने सामाजिक समरसता की बात कही है। लोकन भाई साहब हमारे साथ हैं, ओबीसी महासभा से भी आते हैं और अभी एक संगठन भी चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? समर्थन है संगठन। मेरा नाम लोकेंद्र गुर्जर है, मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और आज भोपाल में जो ओबीसी SC ST एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा है उसके तत्वाधान में भोपाल में बड़ा आगाज किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो IAS संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो सरकार साजिश कर रही है उसको तुरंत रोकने के लिए, ओबीसी को 52 संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए एवं 13% होल्ड ओबीसी पे लगा हुआ है उसको हटाने के लिए, और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन जो लगा जो हमारा बहुत सालों से अटका पड़ा है उसको लागू करने के लिए एवं ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए और पूरे प्रदेश में आने वाले समय में बहुजन समाज की सरकार हो, ओबीसी SC ST की सरकार हो, उसके लिए तैयारी के लिए और एक बड़ा आगाज मध्य प्रदेश में किया है। ओबीसी महासभा पूर्णतः संयुक्त मोर्चा के साथ में है और जब भी कभी भी ओबीसी SC ST के किसी भी व्यक्ति पर आवाज आएगी या कोई भी विपत्ति आएगी ओबीसी महासभा खड़ी रहेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के आंदोलन समाज के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये SC ST OBC बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं उसकी एकता महापंचायत है, जिसमें SC ST OBC जुड़े हुए सभी मुद्दों पर ये समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के संगठन के जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं और ये ऐलान करने आए हैं कि अगर सरकार ने अपना ये मनमानी रवैया SC ST OBC के विरोध में इसी प्रकार रखा तो ये समाज अब सरकार को उखाड़ के फेंक देगा और जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग, जो चंद लोग हैं मध्य प्रदेश में जिनकी संख्या 7% है और उनके दबाव में आकर अगर IAS संतोष वर्मा जी के ऊपर अगर ये लोग कार्रवाई करेंगे तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और सरकार में बैठे हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। महिला कार्यकर्ता है जो अजाक्स से आती है। मैडम आज बड़ी रैली रखी गई है अजाक्स के तत्वाधान में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अभी टाइटल है, अभी अंगड़ाई बाकी है, अभी और ये हमारी मांगे नहीं माना जाएगा तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। ये बताइए, आप भी एक महिला है और संतोष शर्मा जी ने जो कहा था वो एक जो दूसरा समाज कह रहा है कि वो महिलाओं के विरोध कहा था, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि किसी मैं यही कहना चाहूंगी संतोष
वर्मा सर ने कोई गलत नहीं कहा था। अपने अपने जिले अपने अपनी भाषा का उपयोग है। आज अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भी तो उनने मनुवादी सरकार ने मनुवादी लोगों ने 2 मिनट में वो बात को मरोड़ कर रख दिया गया है। मुझे ये बताइए कि आज ये हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं, अगर उनकी पुनः बहाली नहीं करी जाती है पदों पर, तो आप लोगों का जो अजाक संगठन है क्या रुक रहेगा? इससे बड़ा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गोपाल राधानी की पूरी सड़कें जाम किया जाएगा। मैं भाग लेने आया हूँ, देखने आया हूँ। मैं तो आपकी फैन फॉलोइंग है सर, आपके ही सब पहुंचे मैं देखिए, मैं यहाँ प्रोग्राम कैसा चल रहा है उसको सुनने के लिए आया हूँ। आपने बहुत संघर्ष किया, आपने संघर्ष की आज या फिर इतने कार्यकर्ता हो, 5 से 6 हजार कर्मचारी हो जो अजाक से जुड़े हैं, आपकी मेहनत रही है। तो देखिए, मैं पहले था सिस्टम में, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब मेरा काम है कि मुझे देखना है कि लोग कैसा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब सही होगा।